राजेश डागा की समझाइश से 2 दिन में हुआ 3 विवादित रास्तों का खुलासा। एक और जहां न्यायालय के चक्कर काट कर लोग परेशान होकर थक हार कर बैठ जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कनवास एसडीएम राजेश डागा की सिर्फ समझाइश से ही विवादित मामलों का निस्तारण हो जाता है। ऐसा ही इन 2-3 दिनों में 3 प्रकरणों में हुआ। ग्राम सलोनिया तहसील कनवास के निवासी वल्लभ पुत्र कन्हैयालाल माली ने कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थी की माल सलोनिया में कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए बरसों से प्रचलित रास्ता किशन लाल पुत्र कन्हैयालाल माली व ओम प्रकाश पुत्र लटूर लाल तेली निवासी सलोनिया द्वारा रोक दिया गया, जिससे प्रार्थी की फसल काश्त करने में परेशानी आ रही है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तुरंत सुनवाई करते हुए एसडीएम राजेश डागा ने अप्रार्थी गण को न्यायालय में बुलाकर समझाइश की। इस पर दोनों पक्षकारों की सहमति बनी और अप्रार्थी गण ओम प्रकाश रास्ते पर ताराबंदी नहीं करेगा तथा प्रार्थी किशन लाल रास्ते में पड़े हुए पत्थर हटा लेगा। प्रार्थी को उसके खेत में आने जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। प्रार्थी व प्रार्थी गण भविष्य में पैमाइश कराकर दोनों पक्षों की सीमा के मध्य से समान भूमि रास्ते हेतु छोड़कर रास्ते का स्थायी समाधान करवा लेंगे। तब तक वर्तमान में चला आ रहा रास्ता खुला रहेगा। इसी प्रकार प्रार्थीगण हेमराज चंपालाल पुत्रान रंगलाल निवासी गण लोहाखेड़ा ने उपखंड कार्यालय कनवास में प्रार्थना पत्र पेश किया था कि पारिवारिक बंटवारे के समय कृषि भूमि भाई के खाते में आई थी, जिस पर उसी के द्वारा काबिज होकर कई वर्षों से कृषि कार्य किया जा रहा था। यह कि आने जाने व कृषि उपकरण आदि लाने में मेड़ का सहारा लेना पड़ता है, परंतु अचानक एक दिन वहीं के निवासी अप्रार्थीगण मांगी लाल श्रीलाल पुत्र पांचू लाल द्वारा प्रार्थीगण को रास्ते से निकलने से रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षकारों को सुना गया। इसमें श्रीलाल व पांचू लाल द्वारा यह बताया गया कि जो जमीन भाई बंटवारे में 1/4 में है, उनमें से कुछ जमीन हमें कम मिली थी। यदि हमारी सभी भाइयों की भूमियों की दोबारा पैमाइश हो जाती है तो हम रास्ता नहीं रोकेंगे तथा खसरा नंबर 261 की कोट हटा लेंगे। तथा प्रार्थी ने यह कहा कि उसके द्वारा खसरा नंबर 235 की रास्ते की भूमि को साफ करके रास्ता बहाल किया जाएगा। इस पर एसडीएम राजेश डागा द्वारा लोक अदालत की भावना से समझाइश की गई, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई और यह फैसला हुआ कि खसरा नंबर 235, 235/1, 264 व 261 की मेड़ पर प्रत्येक खातेदार 12 फुट रास्ते की जमीन छोड़कर कोट करेगा तथा सभी पक्षकारान पैमाइश हेतु प्रार्थना पत्र संयुक्त रूप से तहसीलदार कनवास को देंगे। इसी प्रकार एक और विवादित मामले में प्रार्थीगण नरोत्तम पुत्र रत्तीलाल, बद्रीलाल पुत्र रंगलाल, राम कुमार निवासी लोड़ाखेड़ा ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि गांव में प्रचलित रास्ता है जो कि लगभग 50 वर्ष से भी पुराना है, जिस पर कि गांव के सभी लोग कृषि यंत्र, बैलगाड़ी, चारा व अन्य कृषि कार्य हेतु आते जाते हैं, परंतु उक्त रास्ते को गुंजारा से धुलेट सड़क के मध्य स्थित खातेदार अप्रार्थी परसराम पुत्र धन्नालाल द्वारा पत्थर का कोट करके रोक दिया गया है। परसराम से निवेदन करने पर भी उसने रास्ता बहाल नहीं किया। इससे प्रार्थी को अपने आराजी पड़त रहने की डर की संभावना से प्रार्थी थक हार कर एसडीएम कार्यालय आकर एसडीएम राजेश डागा को पूरी बात बताई। इस पर एसडीएम द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रार्थी को जरूर दूरभाष करके न्यायालय बुलाया गया, जहां पर दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने को कहा गया तथा दोनों पक्षकारों को सुना गया। दोनों पक्षों की लोक अदालत की भावना से समझाइश की गई तब प्रार्थी रास्ता खोलने पर राजी हुआ। इस प्रकार तीनों विवादित मामलों में सिर्फ डागा की समझाइश मात्र से ही विवादित रास्ते का खुलासा कर समस्या का निस्तारण किया गया, जिसका तीनों पक्षकारों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस तरह कनवास उपखंड में अब तक कुल 46 विवादित रास्तों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से कराया जा चुका है। बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, कनवास, जिला कोटा, राजस्थान से खबर। अगर रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहता है कोई आदमी, तो उसके लिए फिर मेरे यहाँ दवा लगाना पड़ेगा। उसमें दवा लगेगा तो उसमें डीएलसी से जुड़ा भुगतान करना पड़ेगा। वो तो पैसा रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करना है, नहीं तो फिर चल रहा इलेक्शन चलते रहेगा तो उसके खाते में कुछ बता रहेगा अपना। ठीक है, ये